So we have कुत्तेबाज समाज का sequel over here. So let's hear it out. अगले कुछ दिनों तक हड्डे, समिति और रिपोर्ट की चर्चा चलती रही, परंतु कुत्तेबाज समाज की स्मरण शक्ति उतनी ही कमजोर थी जितनी उनकी वचनबद्धता मजबूत। अतः शीघ्र ही एक नया विषय खोज लिया गया। एक दिन 4 कुत्ते साथ में पंगत लगाए बैठे थे और पिछली भौकीदारी पर शोधपूर्ण चर्चा कर रहे थे। इन चारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे किसी गहन संकट से घिरे हैं, और वास्तविकता तो यह थी कि उनका दुख व्यक्तिगत नहीं था। वे इस बात से खिन्न थे कि पिछली भौकीदारी में उन्हें नेताजी के दरबार में पर्याप्त भौंकने का अवसर नहीं मिला। बात धीरे धीरे इस प्रश्न तक जा पहुंची कि चारों में से सबसे अधिक पीड़ित कौन है। कुत्तेबाज समाज में पीड़ा को सम्मान की वस्तु माना जाता था। जो जितना अधिक पीड़ित वह उतना अधिक अनुभवी। तभी एक कुत्ता पिछली भौकीदारी में सम्मिलित होने की प्रसन्नता में वहां से प्रसाद वितरित करता हुआ गुजरा। उससे देखते ही चारों कुत्तों के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। पहले कुत्ते ने कहा, इसके भगवान चोर हैं, पिछली बार मेरी चप्पल उठा ले गए थे। दूसरे ने भौंककर उत्तर दिया, तुम्हारे भगवान चोर हो सकते हैं, हमारे भगवान तो निराकार हैं। तीसरा कुत्ता गंभीर रूप से उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुत्तेबाज समाज में किसी भी कथा की सत्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह सच है या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी गंभीरता से सुनाया जा रहा है। तभी तीसरे कुत्ते ने अपने महापूज्य मोहकानंद महाराज के बखान बिखेरने शुरू कर दिए। कैसे महाप्रेमी भौकानंद ने प्रेमवश सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। लोग उन्हें मोम के पंखों की याद दिलाते रहे, परंतु वे प्रेम में विश्वास रखते थे, पंखों में नहीं। कुत्तेबाज ग्रंथों में मतभेद है कि वे गिरे थे या सूर्य में समा गए या फिर किसी कुतिया के साथ फरार। चौथे कुत्ते ने तुरंत आपत्ति दर्ज करी। यह सब बात के संत हैं, असली भगवान तो वे हैं जिनकी प्रथम भौंक से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। पहले ने कहा वह भौं भौं थी, तो दूसरे ने कहा वह भौं भौं थी। विवाद प्रारंभ हो गया। तब तक तीसरे कुत्ते ने मदिरा का प्रबंध कर लिया था। मदिरा पी गई, भौंका गया, फिर और मदिरा पी गई और भौंका गया। तभी तीसरे कुत्ते ने साहस जुटाकर कहा कि भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। यह सुनते ही शेष तीनों कुत्तों की भावनाएं आहत हो गई। उन्होंने तत्काल उस पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि बात अधिक बढ़े, दूसरा कुत्ता भी भौकस महाराज की जय के नारे लगाने लगा। अगले दिन वह भौकस महाराज के मंदिर के सामने देखा गया और कुत्तेबाज समाज ने इसे हृदय परिवर्तन कहा। So that was it.